वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को लोकसभा में पेश कर दिया। इस सर्वेक्षण में कारोबारी साल 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं इकोनॉमिक सर्वे में निवेश में गिरावट को अस्थायी बताया गया, जबकि निजी खपत में स्थिरता की बात कही गई। आइए बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता तरुण शर्मा है। तरुण, जरा बताइए इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या रही? बिल्कुल साथी, आपने जिस तरीके से कहा कि जो आर्थिक 2026 का जो आर्थिक ग्रोथ है वो 6.3 से 6.8 के बीच रह सकती है, ये इकोनॉमिक सर्वे में निकल कर आया। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में कही गई कि चाइना अभी भी एक मेजर फैक्टर है। यदि हम जो रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं तो रिन्यूएबल के मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हमारी डिपेंडेंसी जो है वो चाइना के ऊपर है। तो हमें एक बार फिर विचार करना होगा कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। हालांकि देश के अंदर कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिस पे काम किया जा रहा है जिससे जो डिपेंडेंस है वो कम हो। इसके साथ साथ ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर जो बिज़नेस करने का जो एनवायरनमेंट है उसमें सुधार लाना होगा, क्योंकि जो हमारा कंपटीशन है वो ऐसी कंट्रीज़ के साथ है जहाँ पे काफ़ी ईज़ ऑफ डूइंग है, या ये कहें कि जो काम करने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है और ज़्यादा देर तक वो काम कर सकते हैं। लेकिन सीए ने तो सीधे तौर पे ये नहीं कहा कि आपको 70 घंटे काम करना होगा या 90 घंटे काम करना होगा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग की यहाँ पे ज़रूरत है और ये स्टेट्स और सेंट्रल दोनों को मिलकर काम इस और करना होगा, तभी डोमेस्टिक ग्रोथ बढ़ पाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कॉरपोरेट्स के लिए भी कहा कि जो वेजेस का जो डिस्पैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। यदि आप प्रॉफिट और जो तनख्वाहें दी जाती हैं इस पे भी कॉरपोरेट्स को काम करना होगा। यदि वेजेस बढ़ेंगी तभी एक तरीके से ग्रोथ यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन जो 2047 का हम जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं उसके लिए भी हमें 10% से ऊपर की ग्रोथ रेट चाहिए। लेकिन अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है 2020 के बाद जब हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 7% से नीचे आ गई है। तो इस पे सीए हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वर, उनका ये कहना था कि 2047 तक कई ऐसे साल होंगे जब हम 10% से ऊपर ग्रो करेंगे। उस अपॉर्चुनिटी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करना चाहिए और कई ऐसी चैलेंजिंग टाइम होंगे जिस तरीके से अभी है कि जो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6.3 से 6.8 रह सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉर्पोरेट्स को देखना होगा कि इसका सोशली कितना इम्पैक्ट होता है और कॉर्पोरेट्स को इसके लिए तैयार भी होना पड़ेगा। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कॉर्पोरेट्स की तरफ से खर्चा बढ़ाने पे जोर दिया, कहा कि अभी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें 50% जो खर्चा है वो सरकार करती है, केवल 9% खर्चा ही कॉर्पोरेट्स की तरफ से किया जाता है। तो ये एक बड़ा स्कोप यहाँ पर है R&D के अंदर जहाँ पे कॉर्पोरेट्स खर्चा कर सकते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ सकता है, तो वहाँ पे प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाना चाहिए और इस और सरकार को या ये कहें कि प्राइवेट कंपनीज को देखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर तरुण समझे तो अर्थव्यवस्था का जो लेखा जोखा है वो पेश कर दिया गया है, कई अनुमान जताए गए हैं, कई जो ट्रेंड आगे देखे जा सकते हैं उस पर भी चर्चा की गई है। बस कुछ समय बाकी है, बजट भी पेश होगा और उसमें वाकई किन बातों पर और ज्यादा सरकार का फोकस रहा है वो बात सामने जरूर आएगी। धन्यवाद करेंगे फिलहाल आपका तरुण इस तमाम डिटेल के लिए।